शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसमें दाल ना बनती हो। तो अगर दाल सब्ज़ी ही बनानी है तो क्यों ना इतनी जायकेदार बनाएं कि घर वाले चम्मच से ही खा जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अच्छा, गर्मियों का सबसे कंफर्टेबल फूड है दाल चावल या फिर दाल रोटी। आज आप लोगों से दाल की इतनी जायकेदार रेसिपी शेयर करूंगी। दाल तो दानेदार बनेगी ही, टेस्ट भी लाजवाब होगा। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार चमकीली दानेदार दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पतीली लें और उसमें डालें आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी ले सकते हैं। अब ऑयल में शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे स्लाइस करके डाल देना है। प्याज के साथ ही मैं कुछ मसाले भी ऐड करूँगी। तो 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के। इसके अलावा डालेंगे इसमें लौंग, तो 4 अदद लौंग भी शामिल कर दें। काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी साबित, तकरीबन 10 से 12 दाने, और इसमें डालेंगे 2 अदद बड़ी काली इलायची या बड़ी इलायची छोटे साइज़ की। तो ये साबित गरम मसाले डालने से दाल खुशबूदार भी बनेगी और जायकेदार भी बनेगी। तो ये साबित गरम मसाले आप लोगों ने स्किप नहीं करने अगर टेस्टी दाल खाना चाहते हैं तो। चलें जी, प्याज को फ्राई कर लें इतना कि ये लाइट गोल्डन सा हो जाए, कुछ इस तरीके से। तब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। वैसे तो दाल सब्ज़ी गोश्त में फ्रेश अदरक लहसुन कूट कर या पेस्ट बनाकर डाला करें, मगर क्या है, दाल में फ्रेश अदरक लहसुन का जायका ही बहुत ज़बरदस्त आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डब्बा भर कर तो रख लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर, मगर उससे असल खुशबू चली जाती है। कोशिश करें खानों में फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया करें। चलें जी, यहाँ पर अदरक लहसुन को मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सुनहरा होने तक, और तब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, जिसे मैंने चॉप करके रखा हुआ है। 6 अदद हरी मिर्चें हैं, इन्हें चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। अब ये मोटे वाली हरी मिर्चें हैं, बिल्कुल भी तीखी नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। इनसे जायका अच्छा आएगा, दाल में तीखापन नहीं आएगा। मिक्स करेंगे और साथ के साथ डालूँगी 2 टमाटर का पेस्ट। बड़े साइज़ के टमाटर हैं और अच्छे रेड वाले टमाटर लेकर इनका पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। अच्छा, टमाटर का पेस्ट बनाकर ही डालिएगा दाल में, इससे क्या होगा, टमाटर का छिलका मुंह में नहीं आएगा। तो यहाँ पर टमाटर डाले, मिक्स किए और साथ ही डालूँगी मिर्च मसाले। तो पहले नमक शामिल कर देते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, और इसमें डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, और शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। बस यही मिर्च मसाले डालेंगे, मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हमने भुनाई करनी है और अच्छी खासी भुनाई करनी है मसाले की। तो मसालों के साथ टमाटर को भूनते रहें इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए, और जैसे ही आप लोग देखें कि मसाला ड्राई होने लगा है, पतीली से चिपकने लगा है, तब आप लोग इसमें पानी डालें। 2 घूंट पानी शामिल करें और फिर से भुनाई स्टार्ट कर दें। जितना अच्छा इस मसाले को भुना जाएगा, दाल में उतना ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। तो मैं इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए तो लाजमी भूनूंगी। 2 से 3 मरतबा थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इस मसाले को भूनती जाऊंगी। तो दाल के मसाले को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप लोग ज़रा चेक करें, मसाला कैसा दानेदार सा भुना भुना सा लग रहा है। बस जी, इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें दाल, मगर दाल डालने से पहले आप लोग देख लें कि दाल मैंने कौन सी ली है और कितनी क्वांटिटी में ली है। तो दाल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मूंग की, जिसे मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। वज़न में देखें तो दाल तकरीबन 350 ग्राम है, और अगर कप्स में देखें तो 2.5 कप के बराबर है। अब देखें दाल सॉफ्ट हो चुकी है, दाल का सारा पानी मैंने निकाल लिया है। अब इस दाल को डालेंगे हम भुने हुए मसाले में। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं भुनी हुई मूंग की दाल। मसालेदार ये भुनी हुई मूंग की दाल बड़ी ही टेस्टी बनती है, बस आप लोग रेसिपी को देखते जाएं। तो यहाँ पर देखें, मसाले में मैंने दाल को ऐड कर दिया। अब दाल की भी भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो मसाले के साथ दाल को भूनना बहुत ही ज़रूरी है। दाल में कच्चापन होता है, भूनने से वो कच्चापन चला जाएगा और दाल मज़ीद जायकेदार बनकर तैयार होगी। तो बस ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट के लिए दाल को भून लें
इतना कि आपको ऑयल नज़र आने लगे। देखें ऑयल निकल आया है ना, और दाल शाइनी सी लग रही है। बस जी इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें पानी। अब पानी आप लोगों ने कितना डालना है, 2.5 कप दाल में तकरीबन 4 कप के बराबर में पानी डालने लगी हूँ, या फिर इतना पानी डालें कि दाल इसमें डूब जाए। दाल हमने दानेदार बनाकर तैयार करनी है। दाल गली हुई भी होगी और दानेदार भी होगी, तो इस बात का ख्याल करें कि पानी ध्यान से ही डालें। तो 4 कप मैंने पानी डाल दिया, मिक्स करेंगे और कवर लगाकर दाल को पकाएंगे 15 से 18 मिनट के लिए। तो देखिए अगर 15 से 18 मिनट के दौरान पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है और दाल गलती भी नहीं है, क्योंकि हर इलाके का अपना हिसाब होता है पानी का और दालों का। तो इस रिक्वायरमेंट में अगर दाल नहीं गलती तो आप लोग इसमें पानी डालेंगे, मगर नीम गर्म पानी डालेंगे, जिससे क्या होगा, दाल मज़ीद हार्ड नहीं होगी, जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर दाल गल चुकी है, आप लोग ज़रा चेक करें, दाल का दाना भी साबित है और ये अच्छे तरीके से मैश भी हो रही है। बस जी इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर दें और डालें इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें और इसे एक साइड पे रख दें। अब इसका खुशबूदार सा तड़का तैयार करेंगे। तो दाल का तड़का बनाने के लिए मैंने फ्राइंग पैन में डाला है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। टोटल मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है तकरीबन 2.5 कप दाल में। अब ऑयल में शामिल कर दूंगी एक छोटे साइज़ का प्याज, जिसे बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। प्याज को फ्राई करेंगे, साथ के साथ इसमें डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा डालें और प्याज को फ्राई कर लें इतना कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। बस जैसे ही प्याज के किनारे आपको गोल्डन नज़र आने लगे, आप इसमें डाल दें हाफ़ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छे तरीके से भून लें लाइट ब्राउन होने तक। तड़के में आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी गोल लाल मिर्चें, बटन रेड चिलीज भी जिन्हें कहा जाता है, तकरीबन 10 से 15 दाने। ये मुझे बहुत ही पसंद हैं। कड़ी में, दाल में मैंने ज़रूर डालती हूँ। मिक्स करेंगे और बस जी खुशबूदार सा हमारा तड़का तैयार है। गर्मा गर्म तड़के को लगा देंगे इस दाल के ऊपर। तो ये जायकेदार दानेदार दाल फ्राई आप लोग सर्व करें तंदूर की रोटी या पराठों के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। नमकीन लस्सी भी मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। देखें लग रही है ना टेस्टी, एक एक दाना दाल का खिला हुआ है और माशाल्लाह से जो चीज़ देखने में इतनी अच्छी लग रही है, खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो दाल की इस टेस्टी रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।